मार्शल आसिम मुनीर ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। कहा, भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान की कामयाबी में बैरूनी ताउन जैसे इल्जामात गैर जिम्मेदाराना और हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। CPEC की खबर जरा देखिए। इस खबर में साफ साफ दावा किया गया है, इंडिया हैज ऑफिशियली एडमिटेड द लॉस ऑफ 4 पायलट्स इंक्लूडिंग द पायलट ऑफ 3 रफाल। यह झूठ बताता है मोदी सरकार का कि उसने अपने ही सेना के पायलट्स को, उनकी शहादत को इतने दिन तक छुपाए रखा। मानने से इनकार करती रही। पूरा विपक्ष कहता रहा कि हमको बताइए कि कितने रफाल हमारे गिराए गए, हमको बताइए कि हमारे पायलट्स को कोई नुकसान हो तो नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन नाना। नाज़रीन, जब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली इस जंग के बाद सीज़ फायर हुआ, तो इस सीज़ फायर को लेकर भारत के अंदर जो हंगामा है या भारत के अंदर जो चीखें हैं, ये अभी तक ख़त्म नहीं हुई हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं, मुतअद्दिद बार ये अपनी स्पीच के दौरान, और इनके अलावा राजनाथ सिंह या दीगर वज़रा कई बार कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है इज़ नॉट ओवर। ऑपरेशन सिंदूर इज़ नॉट ओवर, इनका मतलब ये है कि ये किसी भी वक्त दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर को जो है रीएक्टिव कर सकते हैं और पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकते हैं। तो इसलिए नाज़रीन, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तरफ से नाज़रीन भारत को एक बार फिर से ख़बरदार कर दिया गया है। भारत को इन्होंने नाज़रीन वार्निंग दी है कि ऐसा मारेंगे कि सारी उम्र जो है ये इस मार को आप याद रखोगे। और दूसरी तरफ नाज़रीन, रूस की तरफ से भारत को जो है बमबार तैयारे देने से साफ इनकार कर दिया गया है। आखिर रूस के इस इनकार की वजह क्या थी? क्यों ये रूस ने भारत को बमबार तैयारे देने से इनकार किया है? और जिस तरह नाज़रीन अब मोदी दुनिया भर में एक बार फिर से भारत को जलील करवा रहा है, और भारत की इस जलालत के बाद भारतीय तज्ज़ियाकारों ने, भारतीयों ने मोदी को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। तो डिटेल से बात करते हैं। आपसे गुजारिश है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। नाज़रीन, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि हमने अपने 26 जो शहीद हैं, इन 26 शहीदों का बदला हमने ज़रूर लेना है, और पाकिस्तान से हमने लेना है, क्योंकि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी या भारतीय जो सरकार है पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान को जो है मुलव्वस करने की भरपूर कोशिश कर रही है। हर प्लेटफार्म के ऊपर ये या हर समिट में, हर इजलास में पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पहलगाम वाक़ा पाकिस्तान ने करवाया, जबकि पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है कि भारत ये के ऊपर होने वाला हमला पाकिस्तान ने नहीं बल्कि ये ख़ुद भारतीय सरकार ने करवाया है, और इस हमले में 26 मासूम जो भारतीय शहरी हैं ये मारे गए थे। आप जरा नाज़रीन ये भारतीय तज्ज़ियाकारों की कुछ गुफ्तगू है, ये गुफ्तगू सुने, उसके बाद आपको बताऊंगा कि कैसे जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, इन्होंने भारत को एक बार फिर से वार्न किया है, धमकी लगाई है कि अगर भारत ने पाकिस्तान के ऊपर दोबारा से हमला करने की कोशिश की या कोई ऐसी गलती की तो अब की बार ऐसा सरप्राइज़ दिया जाएगा, ऐसा मारेंगे कि सारी उम्र जो है इस मार को ये भूलेंगे नहीं। CPEC की खबर जरा देखिए। इस खबर में साफ साफ दावा किया गया है, इंडिया हैज ऑफिशियली एडमिटेड द लॉस ऑफ 4 पायलट्स इंक्लूडिंग द पायलट ऑफ 3 रफाल। यह झूठ बताता है मोदी सरकार का कि उसने अपने ही सेना के पायलट्स को, उनकी शहादत को इतने दिन तक छुपाए रखा। मानने से इनकार करती रही। पूरा विपक्ष कहता रहा कि हमको बताइए कि कितने रफाल हमारे गिराए गए, हमको बताइए कि हमारे पायलट्स को कोई नुकसान हो तो नहीं हुआ। लेकिन यह सरकार, इसके नफरती चिंटू, इसके नफरती सांसद, इसके 2-2 कौड़ी के 2-2 रुपये के जो ट्रोल है ना, उन्होंने इस शहादत पर भी पर्दा डालने का काम किया है। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद कह रहे हैं कि मिनिमम 3 रफाल जो है हमारे डाउन हुए हैं। सुनिए जरा, अभी 2 दिन पहले ये बयान दिया, एक बार फिर से सुनाता हूं आपको याद दिलाने के लिए, सुनिए। Something, the Pakistanis did attack us massively that night. We had already lost 3 Rafales to Pakistan 2 days ago, so it was very unfair of them to attack. ब्रिक्स सम्मेलन में भारत की जो स्थिति है सबसे कमजोर स्थिति बताई जा रही है। क्यों? क्योंकि भारत का जो मिडिल ईस्ट में चल रहे टेंशन, गजा में जो इजराइल द्वारा किया जा रहा जेनोसाइड, उस पर जो भारत का प्रो इजराइल एक तरीके से जो एक उसका स्टैंड है, उसको लेकर के भारत की पूरी दुनिया भर में आलोचना हो रही है। दोस्तों, क्या इस देश की सरकार अपने ही नागरिकों से ऐसा झूठ बोल रही है जिसका असर उन शहीदों के परिवार वालों पर पड़ रहा है, या यूं कहें कि सेना के, एयरफोर्स के उन जवानों पर पड़ रहा है जो सीधे तौर पर कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं? यह है इस मोदी सरकार का घटिया कृत्य, काला सच, और यह है इनका असली राष्ट्रवाद। जिसको राष्ट्रवाद कहते हैं वो सीधे तौर पर इसको देशद्रोह माना जाना चाहिए। और यह बात, यह खबर इस बात की तस्दीक करती है कि हमारे 4 रफाल
और 4 रफाल के 3 पायलट, इसके अलावा एक और फाइटर पायलट हमने इस जंग में खोया। ब्रिक्स की बैठक में इसको एनालाइज करने वाले लोग ये कह रहे हैं कि वेस्टर्न देशों को खुश करने के लिए वो ब्रिक्स को एक तरीके से कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। फील्ड मार्शल ने दिया दुश्मन को दो टोक पैगाम, वाजे कर दिया भारत मुहिम जोई की गलती ना करे, बगैर किसी हिचकिचाहट के मुंह तोड़, शदीद, गहरा, तकलीफ दे और सोच से बढ़कर ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा किया। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एंड वार कोर्स करने वाले मुसल्लह अफवाज के फारिगुल तहसील अफसरान से खिताब किया। फील्ड मार्शल ने कहा, भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। नाकामी की गैर मंतकी तौजियात पेश करना भारत की ऑपरेशनल तैयारी और स्ट्रेटेजिक दूरअंदेशी की कमी को साबित करता है। पाकिस्तान की कामयाबी में बैरूनी हिमायत जैसे इल्जामात गैर जिम्मेदाराना और हकाइक के मुनाफी हैं। इस किस्म के बयानात भारत की पाकिस्तान की कामयाबी को तस्लीम करने में रिवायती हिचकिचाहट की इक्कासी करते हैं। दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर ममालिक को शामिल करना भारत की नाक़िस सियासी कोशिश है। आर्मी चीफ सईद आसिम मुनीर ने कहा, भारत ने खुद गर्जाना और तंग नजर बर्ताव किया। पाकिस्तान ने अक़वाम आलम में असूली सिफारतकारी पर मबनी बेरपा शराकतदारी, बामी एहतराम और अमन की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम किए। खुद को खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर साबित किया है। जी नाज़रीन, आपने ये इनकी गुफ्तगू सुनी है। अब जरा मैं आपको बताता हूँ कि आसिम मुनीर साहब की तरफ से जो भारत को वार्निंग दी गई है, आखिर ये वार्निंग क्यों दी गई। मगर नाज़रीन, इससे पहले ज़रा आपको ये खबर बताता चलूँ कि रूस ने भारत को बम्बार त्यारे देने से इनकार कर दिया है। Tu-160 ये बम्बर त्यारे हैं, यह भारत ने रशिया से लेने की दरख्वास्त की थी या रशिया को ऑर्डर देने की कोशिश की जा रही थी। चूँकि आप सब लोगों को मालूम है कि इस वक्त रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग जारी है, तो इस जंग की वजह से रूस ने नाज़रीन भारत को साफ इनकार कर दिया है कि इस वक्त हमारी तमाम जो इक्विपमेंट है, हमारी जो तमाम मिलिट्री है, ये यूक्रेन के साथ जंग में मसरूफ़ है, तो इसलिए अभी हम किसी भी किस्म का कोई भी ऑर्डर आपसे नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए रूस ने भारत को ये जो Tu-160 बम्बर त्यारे हैं ये देने से इनकार कर दिया है। तो दूसरी तरफ नाज़रीन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को जो है एक बार फिर से वार्न किया है और धमकी लगा दी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से कहा गया है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा है, इसलिए अब भारतीय सरकार या भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मुतअद्दिद बार कह चुके हैं या कई बार कहते हुए दिखाई देते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर इज़ नॉट ओवर। इस हवाले से नाज़रीन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फ़ौज ने भारत की ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी तस्लीम करने में रिवायती हिचकिचाहट की अक्कासी करते हैं। भारत पाकिस्तान के दहाइयों पर मबनी हिकमत अमली, मुकामी सलाहियत, मजबूत इदारों की बुनियाद पर कामयाबी को तस्लीम करने से गुरेज़ा है। कशीदगी के असल जिम्मेदारी बसीरत से महरूम मगरूर जाहिर बारियत पर आयद होती है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि भारत जो है एटमी रियासत के ख़िलाफ़ इश्तियाल अंगेज़ी के तबाहकुन नताइज के इदराक में नाकाम रहा है और जंगें मीडिया बयानात और दरामदशुदा फैंसी जंगी सामान या सियासी नारों से नहीं जीती जाती, बल्कि जंगें यकीन, मुहक्कम पेशा वराना काबिलियत और ऑपरेशनल शफाफियत के ज़रिए जीती जाती हैं। जंगी इदारों की मजबूती और कौमी अज़्म हौसले के ज़रिए जीती जाती हैं, जिसमें भारत जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। और अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान के ऊपर दोबारा से हमला करने की कोशिश की या कोई ऐसी प्लानिंग बनाई तो फिर इसका ऐसा जवाब अब की बार भारत को मिलेगा कि भारत फिर सारी उम्र इस जवाब को, इस सरप्राइज़ को याद रखेगा। अब तक इतने बड़ी फीडबैक का ज़रूर कमेंट सेक्शन में रास्मी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।